हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश, आप सभी के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास का पार्ट टू। पार्ट वन कल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और साथियों, पार्ट वन में हमने लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने साथियों संगम युग या संगम काल को कल पढ़ लिया था, उसे कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम साथियों पार्ट टू पढ़ेंगे। और पार्ट टू में साथियों हम पढ़ेंगे पल्लव वंश, चालुक्य वंश या कुछ जो वंश हैं इन वंशों के बारे में। अब साथियों हुआ क्या था, जब उत्तर भारत में हमारा गुप्ता पीरियड जो था, गुप्ता साम्राज्य था, उन्होंने शासन कर रहे थे वो। तो साथियों गुप्ता पीरियड के बाद क्या होता है, जब है उसका अंत हो जाता है तो साथियों नए नए साम्राज्य निकलकर सामने आती हैं। उत्तर भारत में साथियों जो हुए थे वो हर्षवर्धन का साम्राज्य हुआ था गुप्ता के बाद। और साथियों दक्षिण भारत में नए नए राजवंश बनना शुरू होते हैं, जिसमें साथियों कुछ वंश बनते हैं। पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राजपूत वंश, चोल वंश। यह साथियों दक्षिण भारत में साम्राज्य में निकलते हैं। और साथियों उत्तर भारत में जो कौन आए थे, तो वह आए थे हर्षवर्धन। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब साथियों आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों क्लास को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो क्लास को और सब्सक्राइब कर दो। और साथियों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लास देख सकते हैं जाके, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। साथियों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे हम पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश। और फिर साथियों कल हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में, क्योंकि साथियों चोल वंश का जो साम्राज्य है या चोल वंश का इतिहास है वह काफ़ी क्या है, बड़ा है, इसलिए उसे हम कल पढ़ेंगे। चालुक्य वंश साथियों क्या था, वह तीन भागों में डिवाइड था। कितने भागों में डिवाइड था? तीन भागों में, कल्याणी, वातापी और बैंगी। अब साथियों क्या है, तो हम इसी में साथियों क्रम वाइज पढ़ेंगे, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। साथियों यही क्रम पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी। साथियों चालुक्य वंश में हम पढ़ेंगे वातापी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें वातापी वंश के बारे में, चालुक्य के वातापी उनके बारे में पढ़ेंगे। अब साथियों ये देख लीजिए कि यह जो इतिहास था इनका या फिर इनका साम्राज्य का विस्तार था वह किस इनका कहाँ कहाँ तक था। देखिए ये तो चोल थे, कहाँ थे? सॉरी चालुक्य थे। यह थे साथियों चालुक्य। यह गुजरात में, गुजरात की तरफ स्थित थे। यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इमेज, ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें। क्योंकि साथियों मैंने आपको बता चुका हूँ कई बार कि साथियों जब हम इमेज देखते हैं, कोई फोटो देखते हैं, तो साथियों हमारे दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक वह याद रहती है। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो साथियों वो हम उसके लास्ट समय तक उसके सीन नहीं भूलते हैं, अंत समय तक। आपसे कोई भी पूछे नींद में भी, तब भी आप उसके सीन को बता देंगे। साथियों इसीलिए मैं पिक्चर लाता हूँ। पिक्चर से क्या होता है, आप इमेज कर सकें और उसे याद रख सकें कि अच्छा इस क्षेत्र में यह वंश लोकेटेड था। जैसे पल्लव, मैंने कहा पल्लव। अब साथियों पल्लव यहाँ पे थे। उसका साथ ही मैंने कहा चोल, तो साथियों चोल जो थे वो यहाँ पे थे। कहाँ थे? यह पल्लव थे और यह क्या है, यह चोल है। उसके बाद मैंने कहा पांड्या, साथियों पांडे यहाँ पे थे। चेर मैं आपको कल पढ़ाया था। साथियों कुछ यह साम्राज्य थे जिनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, और यह मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप इसीलिए ताकि आप इसे आसानी से याद कर सकें और इनकी स्थिति को समझ सकें। ये साथियों कलिंगा जो क्षेत्र है वह कौन सा है? उड़ीसा वाला क्षेत्र है। जो आज उड़ीसा है ना, वहीं पे पहले क्या था? कलिंगा था। अब साथियों हम स्टार्ट करते हैं पल्लव वंश से और जानेंगे कि पल्लव वंश के बारे में साथियों कि कौन उसके शासक हुए और क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे। अब साथियों देखिए, पल्लव वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? सिंह विष्णु। पल्लव वंश का जो संस्थापक था या पल्लव वंश की जिसने साथियों स्थापना की थी, सिंह विष्णु ने की थी। यह 575 से 600 ईस्वी तक शासक रहे। इनकी साथियों जो राजधानी थी वह क्या थी? वह कांचीपुरम में थी। और साथियों कांचीपुरम कहाँ था? तमिलनाडु में स्थित था। कहाँ था? कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित था। इन्होंने साथियों आदि बराह मंदिर का निर्माण किया। किसका? आदि बराह मंदिर का निर्माण किया। यह सिंह विष्णु ने कराया था। किसने कराया था? सिंह विष्णु ने। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी भी था, यानी कि विष्णु धर्म को मानते थे। अब साथियों आप कैसे याद करेंगे कि आदि बराह का मंदिर का निर्माण किसने कराया? सिंह विष्णु ने। क्योंकि साथियों जो विष्णु जी हैं, जो भगवान विष्णु हैं साथियों, उन्हें हम आदि बराह के नाम से भी जानते हैं। याद है ना, उन्होंने एक अवतार लिया था बराह का। तो साथियों उससे हम एक ट्रिक से या एक याद कर सकते हैं एक तरीके से कि अच्छा आदि बराह विष्णु जी, हाँ। तो साथियों उनसे क्या होगा, हमें जल्दी से याद हो जाता है आसानी से। तो ऐसे आप कुछ दिमाग में थॉट बनाइए, उनसे चीज़ों को ना एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप जोड़ेंगे साथियों तो आपको क्या होगा, जल्दी याद रहेगा और फिर आप भूलेंगे नहीं। तो कोशिश करें कि आप उन चीज़ों को जोड़ें एक दूसरे से, ठीक है। अब पल्लव वंश साथियों प्रमुख शासक कौन रहे? तो साथियों महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। साथियों ये कुछ क्या हुए, इनके शासक हुए जो महान शासक हुए इस साम्राज्य के। मतविलास प्रहसन की साथियों रचना किसने की थी? तो महेंद्र वर्मन ने की थी। किसने की थी? मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। और साथियों यही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या होते हैं आपके आते हैं। देखिए मैंने आपको दिखाया था यह मंदिर,
यह मंदिर किसने बनवाया था? सिंह विष्णु ने। और क्या था साथियों? यह आदिबरा का मंदिर था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, साथियों बहुत बार और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया। और साथियों यह जो मंदिर है वह बहुत ही अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। साथियों यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर से पर्यटक घूमने भी आते हैं। तो साथियों महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया, कहाँ है? महाबलीपुरम में रथ कहा गया, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और कहाँ पे साथियों? महाबलीपुरम में। यह क्या है? महाबलीपुरम के एकाश मंदिर। साथियों इन्हें रथ भी कहा गया। क्या कहा गया? रथ। अब साथियों याद रखना किसने कराया था इसका स्थापना? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसकी स्थापना करवाई। इसने बात्पीकोंड व महामल्ल की उपाधि भी धारण की। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने बात्पीकोंड व महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी। इसके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था। कहाँ आया था साथियों? इसके शासन काल में हेनसांग कांची आया था। और मैंने आपको बताया था हेनसांग किसके शासन काल में उत्तर भारत में भी आया। तो साथियों कौन था उत्तर भारत में? हर्षवर्धन का शासन था जब जो हेनसांग आया था। अब साथियों क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में जब हेनसांग आया था तो उस समय दक्षिण भारत में शासक कौन था? पल्लव शासक। और किसके शासन काल में आया था? साथियों पल्लव शासक में आया था। और कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम उस समय शासक थे, उनके समय आया था। साथियों परमेशन वर्मन प्रथम, यह कौन है शासक दूसरे नंबर के? परमेशन वर्मन प्रथम। इन्होंने क्या किया? शैव मत अनुयायी थे, यानी कि शिव को मानते थे। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का मंदिर बना हुआ है। और साथ ही जो उस टाइम मंदिर बनवाए जाते थे वो काफ़ी भव्य मंदिर हुआ करते थे, काफ़ी अच्छे मंदिर थे। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। अब साथी क्या हुआ? अरब ने जब आक्रमण किया और अधिकतर जो आक्रमण साथी होते थे वह उत्तर भारत से होते थे। तो अरबों के आक्रमण के समय जो पल्लव शासक था वह कौन था? साथी वह था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उस समय पल्लवों का शासक था। उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का भी निर्माण कराया। किसने? तो नरसिंह वर्मन ने क्या कराया? कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया। अब साथियों बहुत बार कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया। यह साथियों दक्षिण भारत में इतना भव्य और इतना विशाल मंदिर है कि इसे भी लोग काफ़ी पर्यटक घूमने आते हैं। काफ़ी साथियों फॉरेन से जो लोग आते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं? घूमने जाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछे कि कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो वह किसने कराया साथियों? तो वह कराया आपके नरसिंह वर्मन ने। किन्होंने? इन्होंने कहा कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। किसकी हुई? द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तो साथियों दो पॉइंट निकल के यहाँ से सामने आए हैं। एक तो यह कहाँ पे है? तो यह कांची में है। इसे क्या कहते हैं? कैलाशनाथ मंदिर कहते हैं। इसी को साथियों राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होना, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहते हैं तो साथियों वो कांची कैलाशनाथ मंदिर को ही कहते हैं। एक कैलाशनाथ मंदिर कौन सा था साथियों? एक कैलाशनाथ मंदिर जो है वो आपके महाराष्ट्र में स्थित है, मैं पढ़ाऊंगा उसके बारे में। और साथियों एक कैलाशनाथ मंदिर जो आपका है वो कांची में स्थित है। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत साथियों यहीं से मानी जाती है। किसकी? साथियों तीन कलाएं होती थी। कौन कौन सी होती थी? तीन कलाएं। देखिए एक तो होती साथियों द्रविड़ शैली, एक होती थी नागर शैली और एक होती थी बेसर शैली। अब साथियों जो नागर शैली थी ये वाली शैली, यह साथियों क्या होती है? उत्तर भारत में देखने को मिलती है। कहाँ पे? उत्तर भारत में देखने को मिलती है। द्रविड़ शैली साथियों जो थी द्रविड़ शैली वह कहाँ देखने को मिलती है साथियों? तो वह मिलती है दक्षिण भारत में। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। और साथियों बेसर शैली जो है वह कहाँ मिलती है देखने को? साथियों बेसर शैली जो मिलती है वह मिलती है दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में, यानी कि उन दोनों के बीच में देखने को मिलती है। तो साथियों क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि नागर शैली कहाँ प्रचलित हुई थी या द्रविड़ शैली कहाँ प्रचलित हुई थी। तो साथियों जो मंदिर बनाए जाते हैं हमारे उत्तर भारत में बनाए गए हैं वह अधिकतर मंदिर जो बनाए गए हैं वह नागर शैली में है, और जो दक्षिण भारत में मंदिर बने हैं वह द्रविड़ शैली में है। तो साथियों यह क्वेश्चन क्या होते हैं काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम में या काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कहाँ के? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण भी किसने कराया साथियों? इन्होंने कराया था। किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने कराया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने।
साथियों इनके दरबार में एक लेखक थे बहुत ही बड़े, उनका नाम क्या था? दंडी। क्या नाम था उनका? दंडी। इन्होंने 10 कुमार चरितम की रचना की थी। किसकी? 10 कुमार चरितम की रचना की थी। यह नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। अब साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 10 कुमार चरितम की रचना किसने की थी? तो दंडी ने। और यह कौन थे? तो यह दरबारी कवि थे। किसके? नरसिंह वर्मन द्वितीय के। यह साथी मंदिर किसने बनवाया? पेरुमाल मंदिर। तो यह नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनवाया गया था। कंफ्यूज मत होना आप, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय दोनों ही साथियों अलग अलग शासक हैं, क्योंकि अलग अलग क्या है इनके नाम है। अब साथियों आता है चालुक्य वंश। क्या आता है? चालुक्य वंश। मैंने आपको बताया था कि चालुक्य वंश शताब्दी के बारे में हम पढ़ेंगे। कोई साथियों यही क्या है, यही बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन बनती है। चालुक्य वंश का साथियों संस्थापक जो हुआ वह कौन था? जयसिंह। कौन था? वह जयसिंह था। इसने अपनी राजधानी बातापी को बनाया था। किसने बनाया साथियों? इसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह बातापी। इन्हें साथियों बादामी के चालुक्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? बादामी के चालुक्य भी इन्हें कहा जाता था। इनके जो प्रमुख शासक हुए वह पुलकेशन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशन द्वितीय। साथियों जो पुलकेशन द्वितीय थे यह सबसे महान शासक हुए। कौन हुए? महान शासक। देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है हुआ वो पुलकेशन द्वितीय हुआ। कौन हुआ? पुलकेशन द्वितीय। और यह साथियों इसकी साम्राज्य की सीमाएं थी चालुक्य वंश की, वह यहाँ तक फैली हुई थी। कहाँ तक फैली हुई थी? तो इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर कुछ यहाँ तक अपने साम्राज्य की सीमाओं को साथियों फैला लिया था। ये देखिए मैंने बताया ना आपको, यहाँ जो यह थे यहाँ पे लोकेटेड थे चालुक्य। धीरे धीरे इन्होंने अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाया और क्या किया? बढ़ा लिया, विस्तार कर लिया अपने साम्राज्य का। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की तथा दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी धारण की। मैंने आपको जब पढ़ाया था हर्षवर्धन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि साथियों पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। और कहाँ हराया था? तो साथियों नर्मदा नदी के तट पर हराया था। क्योंकि साथियों पुलिकेशन द्वितीय उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे और साथियों हर्षवर्धन दक्षिण भारत की तरफ बढ़ रहे थे अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। और दोनों का युद्ध कहाँ हुआ? नर्मदा नदी पर, जिसमें साथियों पुलिकेशन द्वितीय की क्या हुई? विजय हुई, उनकी जीत हुई। उसके बाद साथियों इन्होंने क्या किया? परमेश्वर की उपाधि धारण की और फिर दक्षिणापतेश्वर की उपाधि भी धारण की। तो साथियों आप याद रखना, क्योंकि साथियों मैंने आपको बताया था उपाधि का उस समय प्रचलन था, तो लोग काफी उपाधियां धारण कर रहे थे, वहां के शासक उपाधि धारण कर रहे थे। तो एग्जाम में पूछता है कि उपाधि किसने धारण की थी, या पुलकेशन द्वितीय कब जीता था, किससे जीता था, या उसने किसे हराया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को 642 में हराया था। अब देखिए जीते किससे थे? हर्षवर्धन से। और हारे किससे थे? नरसिंह वर्मन प्रथम से। और कब? यह कौन थे नरसिंह वर्मन प्रथम? यह पल्लव शासक थे। और साथियों तो याद रखना, यह कंफ्यूज मत होना इन चीज़ों में कि किससे जीते थे और किससे हारे थे, क्योंकि साथियों क्या होता है बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया किसने? पल्लव शासक ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया उन्हें हराकर पुलकेशन को। इस जीत के बाद नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंड की उपाधि धारण की। किसकी? साथियों इस जीत के बाद उन्होंने नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंड की उपाधि भी धारण कर ली थी। किसकी उपाधि धारण की थी? बातापी कोंड की। और साथियों पुलकेशन द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की और दक्षिणापतेश्वर की। तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना इनकी उपाधियों में। पुलकेशन द्वितीय के जीवन का विवरण ऐहोल अभिलेख से मिलता है। किससे मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। पुलकेशन द्वितीय की जीत और उनकी हार, जो हर्षवर्धन पे उन्होंने जीत की और जो हारे थे नरसिंह वर्मन से, इसका विवरण साथियों कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। और इसकी रचना साथियों रवि कीर्ति ने की थी। किसने की थी? इसकी जो रचना है वो रवि कीर्ति ने की थी। और साथियों किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई है। किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में। देखिए यह ऐहोल अभिलेख है। इसकी रचना साथियों जो की है वह पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में हुई थी और रवि कीर्ति ने इनकी क्या की थी? रचना की थी। और साथियों इसकी जो रचना हुई है वह संस्कृत भाषा में हुई है। साथियों अब आता है राष्ट्रकूट वंश। कौन सा आता है? राष्ट्रकूट वंश। इसकी साथियों जो स्थापना हुई थी, ये संस्थापक इसके जो थे वह कौन थे? दंतिदुर्ग थे। कौन थे इसके संस्थापक? दंतिदुर्ग थे। शुरुआत में वे साथियों कर्नाटक चालुक्य राजाओं के क्या थे? अधीन थे, यानी कि उनके अंडर में वह कार्य करते थे। इनकी राजधानी साथियों जो थी वह क्या थी? मनकिर थी। क्या थी? मनकिर, या फिर इसे मान्यखेत भी कह सकती हैं। मनकिर या मान्यखेत इनकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की। इसके साथियों जो प्रमुख शासक थे वह कौन थे? तो वह साथियों कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय। यह क्या थे साथियों? राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे। अब साथियों देखिए
इनका साम्राज्य जो था वह कहाँ तक फैला हुआ था? तो साथियों इनका जो साम्राज्य था वह यहाँ तक इनके साम्राज्य का विस्तार था, या साथियों यहाँ तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। यह कौन थे? यह थे साथियों राष्ट्रकूट। कौन थे साथियों? यह थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का साथियों जो एम्पायर था वो यहाँ तक धीरे धीरे राजवंश आते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। उन्होंने क्या किया? अपने पड़ोसी राजाओं से युद्ध किया और उन्हें हराया और अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया था। क्या किया साथियों? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब साथियों ध्रुव दक्षिण भारत का पहला शासक था। कौन था? ध्रुव। देखिए यहाँ ये दक्षिण भारत है, ये क्या दक्षिण भारत है, इससे ऊपर साथियों जो क्या है वह उत्तर भारत है। तो साथियों ध्रुव दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने उत्तर में आकर किसी उत्तर भारतीय शासक को हराया था। अब साथियों क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ध्रुव किस वंश से बिलोंग करता था? तो साथियों राष्ट्रकूट वंश से बिलोंग करता था और दक्षिण भारत का यह राजवंश था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। दो क्वेश्चन हो गए, एक तो वह दक्षिण भारत का शासक था जिसने उत्तर भारत के शासक को हराया था, फिर साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला भी कौन था? ध्रुव था। अब साथियों त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या था त्रिपक्षीय संघर्ष, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को भी क्या किया? पराजित किया था। कौन कौन थे? वत्सराज और पाल शासक धर्मपाल को भी ध्रुव ने पराजित कर दिया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण साथियों किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने। मैंने आपको बताया था ना अभी, एक तो कैलाशनाथ मंदिर कांची में था और एक कैलाशनाथ मंदिर साथियों कहाँ बना? महाराष्ट्र में बना, एलोरा में। जिसका निर्माण किसने कराया था? तो वह साथियों कृष्ण प्रथम ने कराया। ये एग्जाम में कई बार आता है कि इसका निर्माण किसने कराया, यह या फिर कहाँ पे लोकेटेड है। देखिए साथियों यह है एलोरा का मंदिर, मैंने आपको दिखाया है। यह साथियों बहुत भव्य मंदिर है। यह एक ही पत्थर की शिला से बने हुए है, इसलिए साथियों यह काफी क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सी? एक पत्थर शिला से बना है, इसलिए साथियों यह कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर काफी साथियों क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ पर साथियों काफी पर्यटक और काफी साथियों फॉरेन से लोग घूमने आते हैं। यह साथियों पहाड़ को काट कर बनाया गया। किसको? पहाड़ को काट कर। काफी समय लगा साथियों इस मंदिर को बनाने में। देखिए साथियों अब क्या हुआ? राष्ट्रकूट ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। किसका? राष्ट्रकूटों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया। अब साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं, तो साथियों चार ऑप्शन आपको दे देगा वंश में, उसमें साथियों कौन होगा? राष्ट्रकूट वंश से वह संबंधित होंगी। एलोरा की गुफाएं तीन धर्मों से, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। किससे? तीन धर्मों से साथियों, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। जबकि अजंता जो मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। साथियों किससे जुड़ी हुई है? अजंता। अजंता मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो साथियों यहाँ हमारे तीन वंश कंप्लीट होते हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे साथियों वो पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चोल वंश के बारे में। तो साथियों आप कल क्या करके आए? पढ़ के आए अच्छे से, ताकि हम क्या करें? आराम से समझ सके। और फिर उसके बाद साथियों क्या करेंगे? हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो साथियों क्लास को जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें, क्लास को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और साथियों जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं साथियों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी क्लास को देख सकते हैं।